हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों. Today's literature turn. I have explained you the previous classes, the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. In previous classes I have explained you from first passage to fourth. Today's fifth passage. Now I start reading. Okay, open your textbook and start now reading. I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his trilled shirt and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspections and prize days. I jumped over the bench. मैं बेंच पर उछलकर कूदा. And sat down at my desk, और मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया. Not till then, तब तक. When I had got a little over my fright, अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मैं देख सका कि हमारे जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वे ब्यूटीफुल ग्रीन कोट यानी सुंदर हरा कोट पहने हुए हैं. हिज ट्रिल्ड शर्ट एंड हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप. यहाँ पे लिखा हुआ है कमीज छोटी काली रेशमी टोपी, जिस पर सब जगह क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड. यानी एम्ब्रॉयडर्ड शब्द आया है, कढ़ाई का काम हुआ है, अर्थात कढ़ाई की गई है. That he never wore except on inspections and prizes day. जिसे वह सिर्फ कब पहनते थे, प्राइज डे में पहनते थे या निरीक्षण के समय, प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर पहनते थे. ये वेशभूषा केवल उसी समय पहनी जाती थी. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the things that surprised me most was to see. Besides the whole school, यानी संपूर्ण स्कूल, इसके अतिरिक्त जो सारा स्कूल था, besides the, इसके अतिरिक्त the whole school, संपूर्ण स्कूल seemed so strange, इतना विचित्र लग रहा था, and सोलेमन इतना गंभीर लग रहा था, प्रतीत हो रहा था. But the things that surprised me most was to see. But the things that surprised me, लेकिन वो बात जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दी थी, जिसने मुझे क्या की थी, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया था, most was to see on the back benches that were always empty. सबसे अधिक आश्चर्य की बात ये थी कि जो पिछली बेंचें थी जो सदैव खाली पड़ी रहती थी, समझ गए, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्फ, वो हमारी तरह गांव के लोग चुपचाप उस पर बैठे हुए थे. ओल्ड हाउजर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, यानी वृद्ध हाउजर थे जो तिकोना टोपी पहने हुए थे. 3 कॉर्नर हैट लिखा हुआ है, तिकोनी टोपी पहने हुए थे. एंड द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त डाकिया, पोस्टमास्टर और बहुत से अन्य लोग बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे. एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थंब एट द एज. हाउजर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाए हुए थे. क्या लाए हुए थे? पुरानी वर्णमाला की किताब लाए हुए थे. एवरीबडी लुक्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है
thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. जिसके पन्नों के ऊपर पन्नों के किनारे जो थे, एज माने जो है किनारे, क्या हो गए थे? थम्ड माने मैले हो गए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसे खुला अपने घुटनों पर रखे हुए थे, खोल कर रखे हुए थे. विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइन अक्रॉस द पेजेस, और पन्नों के ऊपर उनका बड़ा सा चश्मा लाइन यानी पड़ा हुआ था. एक बार हिंदी पढ़ लें. मैं बेंच पर उछल कर कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया. अपने भय को थोड़ा काबू पाने के बाद भी मैं नहीं देख सका कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट और अपनी झालर लगी कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था, पहने हुए थे. वे इस वेशभूषा को केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे. इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था. पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य ये देखकर हुआ कि पिछली बेंचों में जो सदैव खाली पड़ी रहती थी, जो पीछे की जो बेंचें थी उसमें कोई नहीं बैठता था, वहाँ पर हमारी तरह गांव के लोग बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे. बैठे नहीं, चुपचाप बैठे हुए थे. उनमें बूढ़े एक हौजर थे जो तिकोना टोप पहने हुए थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और बहुत से अन्य लोग भी बैठे हुए थे. सभी लोग बहुत ही दुखी थे, सैड थे. हौजर वर्णमाला की पुरानी वर्णमाला की अल्फाबेट की पुरानी किताब लेकर आए थे, जिसके पन्ने जो है मैले हो गए थे. पन्ने के किनारे जो चूंकि ज़्यादा पेज टर्न किए जाते हैं तो पन्ने जो है पेज होते हैं मैले हो जाते हैं. और उसने उसको अपने घुटनों पर खोल कर रखा हुआ था और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था. While I was wondering about it all, जब मैं इन सभी की बातों में आश्चर्य कर रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, मैं आश्चर्य में डूबा हुआ था. एम हैमेल कुर्सी पर बैठे हुए थे. माउंट शब्द यहाँ पर बैठने के लिए आया है, सिट शब्द के लिए नहीं प्रयोग किया, माउंटेड आया है. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसी गंभीर और शालीन स्वर से जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, जो हमेशा मेरे लिए प्रयोग किया. हाँ बच्चों, उसमें आगे माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन. उन्होंने कहा, बच्चों ये मेरा अंतिम पाठ है. आई शैल गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्निल टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अलास्का एंड लॉरेन और अलास्का में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, वैसा बर्निल से आदेश आया है. द नीड मास्टर कम टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे. दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं तुम्हें पूरे मनोयोग से यानी अटेंटिव यानी पूरे मनोयोग से पढ़ाना चाहता हूं. तुम पूरे मनोयोग से इसको सुनो. व्हाट ए थंडरक्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी. व्हाट ए थंडरक्लेप, वास्तव में मेरे लिए शब्द वज्रपात के समान थे, थंडरक्लेप थे. ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ क्या मनुष्यत है, तो लोगों ने ये सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर भी लगाई थी. यहाँ पर ये एक बार हिंदी पढ़ लें. जिस समय मैं ये सब सोचकर आश्चर्य में डूबा हुआ था, एम कुर्सी पर आसीन हुए और उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, कहा, मेरे बच्चों ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा. वर्निल से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए. नए शिक्षक कल आ जाएंगे. ये फ्रेंच का तुम्हारा अंतिम पाठ है. मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग से इसको सुनो. वास्तव में मेरे लिए ये शब्द वज्रपात के समान थे. ओह क्या मनुष्यत है, तो लोगों ने ये सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर.
I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lesson, for seeking words X are going sliding on the shore. यहाँ पर हार्डली वर्ड आया है मुश्किल से. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा. किसने कहा? ये फ्रेंच बालक ने कहा. ठीक है. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अब यही पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी. ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, ओ मुझे अपनी पाठों को याद न करने का दुख था, अफसोस था. फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शोर, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा और सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था. सार शब्द आया है. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, मेरी किताबें, मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे परेशान लगा करती थी. व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री, मेरी व्याकरण की और मेरी इतिहास की पुस्तकें बहुत भारी लगती थी. आप द सेंट्स, संतों की, वर ओल्ड फ्रेंड्स, और पुराने मित्रों की. नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप, अब मुझे उन्हें त्यागना पड़ेगा, अर्थात मैं अब उन्हें कभी नहीं देख सकूंगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वो कितने सनकी थे इस बारे में भूलने के लिए भी विवश कर दिया था. एक बार हिंदी पढ़ने. मेरा अंतिम फ्रेंच अध्याय, क्यों मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ, अब मैं कभी भी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा, अब मुझे इस पढ़ाई का को यहीं छोड़ना पड़ेगा. तब वो मुझे अपने पाठों को याद न करने का दुख था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा या सार में घूमने के लिए निकल पड़ता था. मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पहले मुझे परेशान लगा करती थी, उठाने में काफ़ी भारी, मेरी व्याकरण की पुस्तक, मेरी संतों के इतिहास की पुस्तक, हम पुराने मित्रों की तरह थी जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था. और ये विचार कि एम हैमेल भी जा रहे हैं और मैं उनको कभी नहीं देख सकूंगा, इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने के लिए विवश किया. पुअर मैन, इट वॉज इन honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. पुअर मैन, बेचारे एम हैमेल, यहाँ पर पुअर मैन शब्द से संबोधित किया गया. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, उन्होंने रविवार को पहनने वाले क्लॉथ्स, कपड़े. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग, अब मैं ये जान गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे के सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे सीटों पर क्यों बैठे थे. इसका कारण मुझे मालूम हो गया. इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, ये उन लोगों के, हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का तरीका था. क्या था? देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ ब्यूटीफुल सर्विस, फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री. ये 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए और देश के प्रति सम्मान प्रकट करने का उनका एक तरीका था. दैट वाज देयर नो मोर, जो अब उनको उनका नहीं था. अर्थात इसकी हिंदी एक बार फिर से पढ़ लें. बेचारे एम हैमेल, इस अंतिम पाठ के सम्मान में
उन्होंने रविवार को पहनने वाले अपने सुंदर वस्त्र धारण किए थे और गांव के जो वृद्ध लोग थे, वृद्ध लोगों का को कमरे की पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण मेरी समझ में आ गया। इसका कारण ये था कि उन्हें भी खेद था, उन्हें भी दुख था कि वे स्कूल में और पढ़ नहीं सके। ये उन लोगों का हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का एक तरीका था, उनकी 40 वर्ष की निष्ठावान सेवा के लिए और उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने की जो अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear. While I was, जब मैं ये सोच रहा था, I was thinking at all, I heard my name called. मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना. It was my turn to recite. अब मेरी सुनाने की बारी थी. किसकी? It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through. यानी पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था. मैं उनको जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी गलती के सुना पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था. ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से नहीं सुना पाऊंगा. But I got mixed up on the first words. परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों में ही उलझन में पड़ गया. एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा रहा. होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेज को पकड़े रहा. माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और देखने का साहस भी नहीं हो रहा था. इसकी समरी एक बार फिर से पढ़ें. जब मैं ये सब सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना. अब सुनाने की मेरी बारी थी. मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था. मैं उनको जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था. परंतु मैं प्रारंभिक शब्दों के उलझन में ही पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े हुए खड़ा रहा. मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था. अर्थात मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी. आई हियर्ड एम हैमेल से टू मी, मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना. अर्थात स्वयं मैंने एम हैमेल को कुछ कहते हुए सुना कि मुझसे कुछ कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं आपको नहीं डांटूंगा. क्या कहा उन्होंने? कि छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं आपको नहीं डांटूंगा. यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे. सी इट इज, देखो. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, प्रतिदिन हम अपने मन में कहते थे. वाह, BAH यहाँ पे आया है. ये वर्ड किसके लिए आया है ये आप समझ लें. BAH यानी यहाँ पर होता है आहा, यानी आहा या बाह, दो में से कोई वर्ड आता है, इसका मीन्स यही होता है. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है. प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत समय, इनफ टाइम है. आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगा. एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और मैं इसको कल याद करूंगा. और अब तुम देखते हो वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए. वेयर वी हैव कम आउट, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस. अल्सेस के साथ बहुत परेशानी है. ग्रेट ट्रबल, अल्सेस लिखा हुआ. अल्सेस ये एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, समझ गए. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है. नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार नहीं है. राइट टू से टू यू, हाउ इज इट, क्यों, ये कैसे. यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, बहाना करते हो.
and yet you can neither speak nor write your own language, और फिर भी ना तो आप अपनी भाषा बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच अवरसेल्फ विद, खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। ये इसकी समरी पढ़ें। मैंने एम हैमेल को मुझसे कहते हुए सुना, हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे, देखो ये कैसे हुआ। प्रतिदिन हम अपने मन में कहते थे, ओह मेरे पास बहुत समय है, मैं इसको कल याद करूंगा, और आप देखते हो कि हम कहाँ आ गए हैं। वो अल्सेस के साथ बहुत परेशानी है कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। अर्थात अल्सेस के लोग इतने आलसी हैं, अल्सेस डिस्ट्रिक्ट के लोग इतने आलसी हैं कि आज का काम कल पर छोड़ देते हैं। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है कि ये कैसे है। तुम फ्रांसीसी होने का दावा तो करते हो, लेकिन ना तो तुम भाषा बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, बेचारे छोटे फ्रेंच, खुद को धिक्कारने के लिए हम सबके पास बहुत कुछ है। Your parents were not anxious enough to have you learn. They prefer to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money and I. तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। Your parents were not anxious enough to have you learn, कि तुम ज्यादा पढ़ लिख जाओ। They prefer to put you to work on a farm, वे तुम्हें फार्म में यानी खेत में या किसी कारखाने में, मिल्स में काम कराना चाहते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि कुछ पैसा अधिक कमाओ। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ, मुझ में भी आरोप लग सकता है। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, मैंने अपने पाठों को याद करने की बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए तुम्हें नहीं भेजा। मैं अपने फूलों को सींचने के लिए भेजता, पाठों को याद ना कराता तो मेरे लिए अच्छा था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? ये मेरी गलती है। एम कह रहे हैं, किससे? छोटे फ्रेंच से कह रहे हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे, वे तुमसे किसी फार्म या किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको। और मैं भी दोषी हूँ, मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? ये मेरी कमी है, ये मेरी गलती है। देन फ्रॉम वन थिंग्स टू अनदर, तब एक बात से, एक पहलू से दूसरे पहलू पर। एम हैमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमेल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे साफ सुथरी, लॉजिकल, विवेक सम्मत, एंड दैट वी मस्ट guard if among us and never forget it, because when a people are enslaved, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तो क्या हो जाता है? when a people are enslaved, तो लोग भी गुलाम हो जाते हैं, उसकी भाषा भी गुलाम हो जाती है। यहाँ पे कहा है दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, यहाँ तक कि उनकी भाषा भी क्या हो जाती है? स्वतंत्र नहीं रहती, अर्थात भाषा भी गुलाम हो जाती है। इट इज एज इफ दे हैड द की ऑन दियर प्रिजन, ये उसी प्रकार से है जैसे किसी कारागार की चाबी, ठीक है, उन्हीं के पास हो, उसी प्रकार से। यानी जिस देश की संस्कृति, जिस देश की भाषा अगर गुलाम हो जाती है तो वो देश उसी प्रकार से गुलाम हो जाता है जैसे कारागार में लगे हुए ताले की चाबी स्वयं उनके पास पहुंच गई।
एक बार हिंदी पढ़ लें पूरे इसके पैसेज की, तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए एम हैमल ने फ्रेंच भाषा पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, साफ सुथरी व विवेक संबंध। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तब जब तक वह अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कारागार की चाबी उन्हीं के पास। अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है। तब उन्होंने एक व्याकरण की पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। मैं देखकर काफी आश्चर्यचकित था कि मैं कैसे इतनी अच्छी प्रकार से अध्याय को समझ सका, इस पाठ को समझ सका। उन्होंने जो कहा ये बहुत ही मुझे सरल, बहुत ही इजी प्रतीत हुआ मेरे विचार से। मैंने कभी भी इतने ध्यान से कोई टॉपिक नहीं सुना था और इतने धैर्य से कभी उन्होंने समझाया भी नहीं था जितना उन्होंने मुझे समझाया। ये सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जाने से पहले वे सब कुछ दे देना चाहते थे, सब कुछ सिखा देना चाहते थे जो वो जानते थे, और वे सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे जो वे जानते थे। ऐसा मुझे महसूस हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक यही पढ़ाएंगे।